नमस्कार दोस्तों, गार्डन ज्ञान चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे बहुत सारे व्यूअर्स कुछ सवाल पूछे हैं और उनका मैं कमेंट में जवाब नहीं दे पाता हूं, तो पहले मैं उन सब से माफ़ी मांगना चाहूँगा। और देखिए, सबका कमेंट का जवाब देना दोस्तों मुश्किल है, फिर भी आज मैं कोशिश किया हूँ कुछ सवाल के जवाब देने के लिए। और यहाँ पे आज मैं 5 सवाल का जवाब दूंगा दोस्तों, जो लोग पूछे हैं, और मुझे जो इम्पोर्टेंट लगा वही का जवाब मैं सब दूंगा। तो ये देखिए, ये है 5 सवाल जो आप लोगों ने पूछे हैं। पहला सवाल है दोस्तों, गुलाब में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कितने दिनों में देना चाहिए। तो आइए इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, गुलाब एक हैवी फीडर रहता है और उसमें बैलेंस फर्टिलाइज़र देना चाहिए। NPK 19-19-19 ये एक बैलेंस फर्टिलाइज़र है, और इसके साथ आप माइक्रो न्यूट्रिएंट्स जो आता है उसे घोल के दे सकते हैं। हर 15 दिन में देना ठीक रहता है। और इसके अलावा बहुत सारा फर्टिलाइज़र का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, लेकिन अगर ये 2 फर्टिलाइज़र आपके पास है तो आपके गार्डन में गुलाब खिलता रहेगा। गुलाब को खाली फर्टिलाइज़र देने से नहीं होगा दोस्तों, उसे फुल सनलाइट में रखिए। सन लविंग प्लांट है, उसे 5-6 घंटे का सनलाइट चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग का आधा घंटे का सन में रख देते हैं और बोलते हैं हमारे गुलाब में फूल नहीं आता है। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र जितना इम्पोर्टेंट है, सनलाइट भी उतना इम्पोर्टेंट है। इसीलिए सनलाइट के साथ अगर आप फर्टिलाइज़र भी देंगे, और जो बताया मैं वही फर्टिलाइज़र को आप हर 15 दिन में दीजिए, देखिएगा आपके गुलाब में भी बहुत सारा फूल आएंगे। और कुछ वैरायटी का गुलाब दोस्तों कम खिलते हैं और कुछ ज़्यादा खिलते हैं। कुछ फ्लोरिबुंडा, कुछ पोलियंथा, ये सब ज़्यादा खिलते हैं दोस्तों। और हाइब्रिड टी एक फूल खिलेंगे लेकिन बड़ा फूल देंगे आपको। तो इसी तरह हर टाइप का गुलाब आप लगा के रखिए और उसका केयर अच्छे से कीजिए, आपके गुलाब भी फूलों से भर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एडेनियम में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कब देना चाहिए और पानी कितना देना चाहिए। पहला बात मैं बता देता हूँ दोस्तों, एडेनियम को बोलते हैं डिजर्ट रोज। रेगिस्तान का ये गुलाब रहता है, इसका नाम डिजर्ट रोज रहता है दोस्तों। और इसे वेल ड्रेन मीडिया चाहिए, पानी ठहरना नहीं चाहिए आपके गमले में। और अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो दोस्तों, इसमें मैं देता हूँ 0-52-34। वो फिर पूछेंगे आप लोग 0-52-34 क्या है। वो एक फर्टिलाइज़र NPK का रेशियो जो होता है दोस्तों, पहला नंबर होता है नाइट्रोजन का, सेकंड नंबर होता है फॉस्फोरस और थर्ड होता है पोटास का। तो नाइट्रोजन का उतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं है एडेनियम में। तो 0-52-34 ये फर्टिलाइज़र आप याद कीजिए। और नहीं मिलता है तो आप इफ़को बाज़ार से मंगा सकते हैं। तो उसको आप दोस्तों फोलियर स्प्रे कर सकते हैं लाइट डोज दे के, और उसका डबल स्ट्रेंथ में आप मिट्टी में भी दे सकते हैं। और पानी दोस्तों इसमें हर 4-5 दिन में एक बार आप दीजिए, वो काफ़ी है। और एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, एडेनियम भी सन लविंग प्लांट है, तो इसे भी फुल सन में रखिए। 6-7 घंटे का सनलाइट चाहिए इसको। और दोस्तों, एक बात मैं यहाँ पे बताऊँगा, इसका फ्लावरिंग सीजन रहता है आपका फरवरी मार्च से लेके शुरू हो जाता है और सितंबर अक्टूबर तक चलता है। तो उसी टाइप में इसे रेगुलर फर्टिलाइज़र दीजिए। फर्टिलाइज़र कितना दिन में देना चाहिए दोस्तों, हर 20-25 दिन में दीजिए। उतना ज़्यादा इसे फर्टिलाइज़र चाहिए नहीं। फिर भी अगर हैवी ब्लूमिंग चाहते हैं आप तो ये सब फर्टिलाइज़र आपको डालना पड़ेगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, गुड़हल में कौन सा फर्टिलाइज़र देना चाहिए और कितने दिनों में देना चाहिए। दोस्तों, रिसेंटली मैं एक वीडियो बनाया था गुड़हल के ऊपर, फिर भी मैं बता देता हूँ आज। दोस्तों, गुड़हल में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास, इन तीनों में फास्फोरस का मात्रा जिस फर्टिलाइज़र में कम हो वही वाला देना चाहिए। जैसे कि आपका 13-00-45 आता है दोस्तों, ये आपको इफ़को बाज़ार में ये भी मिल जाएगा। और कुछ में फास्फोरस का मात्रा 5 या फिर 7 होता है, वही वाला भी चलेगा दोस्तों। कम रहना चाहिए लेकिन 10 से नीचे होना चाहिए। और ज़्यादा फास्फोरस का मात्रा अगर आप रखेंगे तो येलो लीफ आता है दोस्तों, पत्ता थोड़ा येलोइश हो जाता है। और फास्फोरस का डेफिशिएंसी दूर करने के लिए आप इसमें स्टेरामिल या फिर बोन मिल दे सकते हैं। और अंडे का जो छिलका आता है दोस्तों, उसे भी आप डाल सकते हैं। तो इस तरह आप गुड़हल पे फर्टिलाइज़र डाल सकते हैं। और ये भी सन लविंग प्लांट है दोस्तों, तो इसे भी फुल सन में रखिए। सनलाइट बहुत सारा चाहिए इसको। और
मई और जून ये दोनों महीना थोड़ा पत्ता बंद कर देता है दोस्तों इसका, तो इस टाइम आप इसे मॉर्निंग सन में रख सकते हैं। और ये साल में 10-11 महीने आपको फूल देने वाला पौधा होता है, तो बहुत बढ़िया है दोस्तों। गुड़हल का अगर आप ठीक से फर्टिलाइज़र देते हैं और देखभाल करते हैं तो बहुत सारा ये फूल देता है आपको। और मेरे ख्याल से गुड़हल इंडिया का सबसे बेस्ट प्लांट है दोस्तों। बस इसमें मीलीबग का प्रॉब्लम लगता है, इसीलिए बहुत सारा लोग इसे लगाते नहीं हैं और झंझट से छुटकारा नहीं पा पाते हैं, प्लांट उनका ख़त्म हो जाता है मीलीबग से। तो फर्टिलाइज़र से इम्पोर्टेंट है दोस्तों इसका मीलीबग का केयर करना। और मीलीबग अगर आप लग गया एक बार तो बहुत मुश्किल होता है, इसीलिए हर 10-12 दिन में आप चेक कीजिए मीलीबग लगा है या नहीं लगा है, और नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए। नेक्स्ट है दोस्तों, सवाल आया है हमारा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है दोस्तों, सीजनल प्लांट अच्छा है या पेरिनियल प्लांट? ये बहुत मुश्किल सवाल है और इसका जवाब भी बहुत मुश्किल होगा दोस्तों देना। सीजनल प्लांट देखिए आपके गार्डन में कलर ऐड करता है, और सीजनल मेनली शुरू होता है हमारा दोस्तों नवंबर, दिसंबर, जनवरी, ये तीनों महीना सीजनल प्लांट के लिए माना जाता है। और ये सीज़न बहुत बढ़िया रहता है हर प्लांट के लिए। हर एक गार्डन में फूल रहता है दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा वैरायटी, बहुत सारा कलेक्शन रहता है लोगों के पास, जैसे गुलदावड़ी, पिटूनिया, आपका डालिया, और बहुत सारा विंटर प्लांट्स के नाम है दोस्तों। तो वो सब क्या होते हैं आपको बहुत सस्ते में मिल जाते हैं, सीडलिंग सब 5 रुपया 7 रुपया में मिल जाते हैं, और मेंटेनेंस भी कम रहता है क्योंकि सीज़न बहुत अच्छा रहता है। तो सीजनल प्लांट हमारे यहाँ करीब 80% लोग यही पसंद करते हैं दोस्तों, सीजनल प्लांट। और बाकी सीज़न वो लोग उतना मेहनत करना नहीं चाहते हैं और गर्मी में बहुत प्लांट कम कर देते हैं। और सीजनल में दोस्तों डायंथस और आपका लिलियम, बहुत सारा फूल आपको दिखने को मिल जाएगा, जो कि 40-45 दिन में आपको फूल दे देते हैं। तो 1-2 महीने का मेहनत करने के लिए सब रेडी हो जाते हैं, लेकिन साल भर मेहनत करना कोई नहीं चाहता है दोस्तों। बहुत कम 20% ऐसे गार्डनर हैं जो साल में हर मौसम में आपको फूल खिला के दिखाते हैं। तो दोस्तों मैं सीजनल भी लगाता हूँ और पेरिनियल भी लगाता हूँ, क्योंकि सीजनल साल में दोस्तों एक बार आप लगा सकते हैं और वो मौसम को मिस करना मैं नहीं चाहता हूँ। और इसी टाइम गार्डन में बहुत सारा फूल रहता है तो दिल खुश हो जाता है दोस्तों। लेकिन उसके साथ साथ आपको पेरिनियल भी लगाना चाहिए, क्योंकि सीजनल बस 60-70 दिन का खेल रहता है दोस्तों। उसके बाद आपको पेरिनियल प्लांट पर डिपेंड करना पड़ता है, जैसे कि आपका बोगनविलिया और कुछ पेरिनियल प्लांट्स है जो कि मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। ये दोस्तों जितना पुराना होते हैं उतना मज़ा आता है इन्हें लगाने में, और बहुत कम मेंटेनेंस और डिजीज भी इनमें कम लगता है दोस्तों। सीजनल में बहुत डिजीज लगता है, और ये सब रफ एंड टॉप प्लांट होते हैं दोस्तों, पेरिनियल प्लांट सब। और ये दाम थोड़ा कॉस्टली होते हैं। अगर इसे आप 100-150 इतना रुपया दे के भी लाते हैं तो परमानेंटली रहता है आपके पास। तो मैं दोस्तों पेरिनियल प्लांट मुझे ज़्यादा पसंद है, और सीजनल इसीलिए लगाता हूँ क्योंकि जो 3 महीना आता है दोस्तों वो अगले साल जाके आएगा। तो ये 3 महीने में अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा फूल नहीं खिलाएं तो मज़ा नहीं आता है, फिर अगले साल अक्टूबर में ही जाके वो मज़ा आता है। तो मैं दोस्तों दोनों ही लगाने के लिए आपको बोलूँगा, लेकिन ज़्यादातर आप पेरिनियल प्लांट की तरफ जाइए, और अगर आप कम मेहनत करना चाहते हैं तो सीजनल की तरफ जाइए। लेकिन पेरिनियल प्लांट्स दोस्तों देखने में बहुत मज़ा आता है, और इसका केयर करना भी कुछ खास नहीं है दोस्तों। बस इनके ग्रोइंग सीजन में बस थोड़ा थोड़ा फर्टिलाइज़र इनमें डाल दीजिए तो इसमें फूल आ जाते हैं दोस्तों। बस आपको मालूम होना चाहिए कौन से सीजन में कौन सा प्लांट में फर्टिलाइज़र डालना है और कौन सा फ्लावरिंग कौन सीजन में करेगा। तो एक बार अगर आप ये सब जान जाएंगे दोस्तों तो बहुत आसानी हो जाएगा। और दोस्तों पेरिनियल प्लांट जब खिलता है बाकी सारे प्लांट आपके फीके पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सब हैवी ब्लूमर होते हैं और अपने टाइम आने पर फूलों से भर जाते हैं। जैसे कि देखिए ये सब प्लांट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो नीलमणि लता था, ये आपका फास्ट लव है, गोल्डन पेंडा, ये सब दोस्तों बहुत बढ़िया फ्लावरिंग प्लांट्स हैं और कॉस्टली भी होते हैं, लेकिन ये सब लगाने में अलग मज़ा है दोस्तों, बहुत प्यारा लगते हैं ये सब। और नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल है हमारा दोस्तों, कालांचो समर में मर जाता है तो क्या करें? ये बहुत लोगों के साथ होता है दोस्तों, मेरे साथ भी हो रहा था लेकिन अभी नहीं हो रहा है। मैं क्या करता हूँ वो मैं आज आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, पहला चीज़ है, कालांचो को मैं फुल सनलाइट में रखता हूँ नवंबर से लेके आपका अप्रैल तक, और अप्रैल के बाद उसे रखता हूँ मैं ग्रीन नेट के नीचे। और अप्रैल मई जून ये 3 महीना बचाना पड़ता है दोस्तों उसको। और जून महीना सबसे ख़तरनाक होता है, जब आपका समर सीजन ख़त्म होने को रहता है और बारिश जब आता है उस टाइम बहुत प्लांट डेड होता है और डाइबैक और बहुत सारा प्रॉब्लम आता है दोस्तों। तो आप मई के लास्ट से ही इसका कटिंग लगाना शुरू कर दीजिए। बहुत सारे लोग बोलते हैं गर्मी में कटिंग लगेगा नहीं, तो दोस्तों आपको ग्रीन हाउस या फिर पॉली हाउस में या फिर छाँव में लगाना पड़ेगा ये कटिंग। और इसके ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो है, हाउ टू सेव कालांचो, तो वो आप देख सकते हैं। तो इस तरह मैं बहुत सारा वैरायटी का प्लांट दोस्तों कंटिन्यू कर रहा हूँ करीब 5-6 साल से, और अभी मेरे पास 6 से 7 कलर हो गए हैं। कालांचो एक कॉस्टली प्लांट रहता है दोस्तों, एक प्लांट का दाम रहता है 150-200 रुपया, तो इसे बचाना ज़रूरी हो जाता है। और बहुत अच्छा सवाल पूछे हैं आप, ये बार बार आप खरीद के लाते हैं और ये मर जाता है, तो मैं जो काम बताया वो कीजिए दोस्तों। और एक प्लांट का 5-6 कटिंग लगाइए, उसमें से 1-2 ज़रूर बच जाएगा और ये पत्तों से भी प्रोपागेट हो जाता है। तो इस तरह आप कालांचो को बचा सकते हैं। तो दोस्तों आज का ये सवाल जवाब का वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और 7 दिन में अभी मैं ऐसे वीडियो सब लाऊंगा दोस्तों। आप लोग कमेंट बॉक्स पे सवाल सब पूछिए, और जिस सवाल में लाइक ज़्यादा आएगा दोस्तों वही सवाल को मैं लूँगा और उसका जवाब दूँगा। और ऐसे 7 दिन में 5 सवाल मैं आपके जवाब दूँगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा। फिर ऐसे नए नए जानकारी के साथ मिलते रहेंगे। नमस्कार।